डियर स्टूडेंट, गायत्री एक बार फिर गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में कल हमने आपको बताई थी, भाग की 3 विधि बताई थी और वर्ग बताया था और घनफल बताया था। तो उसमें से हमने बताया था और 4 नंबर का चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर का, एक 1 नंबर के 2। तो उसमें से कम 4 में से 3 नंबर तो आ ही जाएंगे और चारों भी आ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिवाइज करते हो। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर पर वो वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन बताएंगे। एक तो बताएंगे हम यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, और दूसरा क्वेश्चन उसका बताएंगे एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना और उसके उत्तर को चेक करना। और तीसरा क्वेश्चन उसमें से बताएंगे हम √2 √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। और चौथा क्वेश्चन बताएंगे हम शांत अशांत। ठीक है, शांत अशांत ज्ञात करना, और अगर शांत हो तो उसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन चैप्टर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास 81 तथा 237 का यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा एक। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये 81 है ना, वो छोटा है 237 से। तो पहले जो छोटा होता है उससे हम भाग लगाते हैं। कॉपी ऐसा करेंगे, जो आपकी कॉपी है ना उसका 2 हिस्सा इधर और 1 हिस्सा इधर करेंगे। और इसमें हम पहले 81 से भाग लगा रहे हैं 237 में। तो 8 दूनी 16, 8 की 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये आएगा। अब 5 बचे, 8 दूनी 16, ये आया। 5 बचे और 13 में से 6 गई तो 7 बचे। ठीक है, अब वो 75, फिर सेकंड हम 75 से फिर इसमें भाग लगाएंगे 81 में। 81 में 75 से भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, और जो शेष आता है उस शेष से फिर वापस भाजक में भाग लगाते हैं। तो 6 से भाग लगाएंगे 75 में। तो 6 एकन 6, 1 बचा, और 6 दूनी 12 और 3 बचे। फिर 3 जो बचे फिर वापस फिर 3 से भाग लगाएंगे 6 में। तो 2 बार जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो शेषफल 0 आता है तो अंतिम भाजक ये वाला, ये एचसीएफ होता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो। इधर ये रफ कार्य है, फिर इधर तो यहाँ लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र होता है 6 नंबर का 3 नंबर का सवाल आएगा ये इस टाइप का। पहला क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड का। तो भाज्य यहाँ देखो, फर्स्ट चरण ये है हमारे पास। चरण फर्स्ट लिखेंगे, और चरण मतलब स्टेप फर्स्ट, ये वाला। तो भाज्य हमारे पास ये है, और ये है भाजक, और ये है भागफल, और शेषफल ये है। सब में आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखिए भाज्य हमारे पास 237, भाजक है 81, भागफल 2 और शेषफल 75। तो यहाँ लिखेंगे शेषफल 75 हो गया भाई। फिर सेकंड स्टार्ट करेंगे, चरण सेकंड ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो सेकंड में भाज्य हमारे पास ये है 81, और भाजक है 75, और भागफल है 1 और शेषफल है 6। तो यहाँ लिख देंगे शेषफल 6। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप ये है 75, तो हमारा भाज्य है, और भाजक 6, भागफल 12 और शेषफल 3। तो यहाँ लिख दो शेषफल 3। अब इसके बाद स्टेप 4th वाला देखिए,
इसको फोर्थ वाला ये है हमारे पास, वो वाला 6 ये है, और 3 से भाग लगा रहे हैं, 2 भागफल है, शेषफल 0, तो शेषफल 0। ध्यान दीजिए, शेषफल अगर 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। तो यहाँ लिख दो शेषफल 0 आने पर, शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। अतः HCF बराबर कितना आया, 3। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, देख लो, ये है ना, ये कॉपी का पेज होगा, इसका 1/3 हिस्सा इधर रखना, 2/3 डबल इधर रखना, और इतना इधर रखना 1/3, और आप भाग लगाओगे छोटी संख्या से बड़ी में। शेषफल जो आएगा फिर उसमें भाग लगाओगे भाजक में, फिर शेषफल आएगा फिर भाजक में भाग लगाओगे, फिर शेषफल आएगा फिर भाजक में भाग लगाओगे। तो शेषफल 0 आएगा तो अंतिम भाजक जो होता है वो एचसीएफ होता है। ये मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। शेषफल 0 आने पर अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखिए। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसमें थोड़ा सा हटके क्या है क्वेश्चन, इस टाइप का आ सकता है। इसका ऐसा ही दूसरी टाइप का क्वेश्चन देख लो। ऐसा ही वो कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और तथा 2053, जो 245 तथा 2053 में को इस प्रकार विभाजित करती है, को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन है। तो देखो, इन दोनों संख्याओं में भाग लगाती है तो शेषफल 5 मिलता है। तो सबसे पहले, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें तो डायरेक्ट हमने एचसीएफ निकाल दिया था। इसमें यह है कि पहले 5 घटा दो दोनों में से, तो 245 में से 5 घटाओ तो 240 आएगा, और 2053 में से 5 घटाएंगे तो 2048 आएगा। अब इन दोनों का एचसीएफ आपको निकालना है। अब एचसीएफ भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो। चलो गुणनखंड विधि से ही निकाले दे रहे हैं। तो 240 के 2 से करेंगे ये आएगा, 2 से करेंगे फिर ये आएगा, 2 से करेंगे ये आएगा, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे 1। तो 2 2 4 12 और 3 का है, 1 5 का है। ये गुणनखंड हुए इसके। अब 2048 के कर लो। तो 2 से भाग लगाया तो ये आएगा, फिर 2 से भाग लगा, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बच्चा 11 हो गई, 2 पंजे 10, 1 बच्चा 12 हो गई, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, और फिर 32 को 2 से भाग लगाएंगे तो 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे 4, फिर 2 से भाग लगाएंगे 2, फिर 2 से भाग लगाएंगे 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 2 के आए 11। ऐसे आप लिख दोगे। ये गुणनखंड करना तो आपको आता ही है।
अब इसका HCF आप निकाल दो, तो देखो ये 2 2 के 4 दोनों में कॉमन है, और इधर 3 5 है, इधर है नहीं, तो HCF निकाल दो। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, तो ये 2 2 के 4 हैं, तो ये 16 आया। तो यहाँ लिख दो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 16। अतः बड़ी से बड़ी संख्या 16 हुई। बड़ी से बड़ी संख्या क्यों है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मीन्स दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो वो है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अब इसके बाद में देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, इसमें अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए, अभाज्य गुणनखंड ऐसे लिखा हुआ आएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं आए तो आप भाग विधि से भी कर सकती हो। अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हुए HCF होता है महत्तम समापवर्तक, तथा LCM का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ज्ञात करो तथा HCF गुणा LCM बराबर दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। सत्यापित करो। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ आ जाए जैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे 96, ये दे रखा है 96 और 404। तो पहले इन दोनों के गुणनखंड करेंगे हम, 96 के और 404 के करते हैं गुणनखंड। भाई 96 के गुणनखंड हमने किए, तो 2 से ये 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96। तो 2 2 के 5 बार और एक 3 का, और इसके करेंगे तो ये आएगा 2 2 और 101, ये आए भाई, ठीक है। अब इसका दोनों का HCF क्या आएगा, HCF यानी महत्तम समापवर्तक, तो दोनों में जो कॉमन है ये HCF है। और LCM क्या आएगा इसका, LCM मतलब लघुत्तम समापवर्तक। LCM इसका आएगा, पहले इसमें और इसमें ये देखेंगे 2 2 के किस में ज़्यादा हैं, तो इसमें ज़्यादा हैं तो ज़्यादा वाली लिखती हैं। तो 5 बार है तो 5 बार लिखो भाई 2 2 के, इधर 2 बार है इधर 5 बार है तो बड़े हुए लिख दिए। अब इधर 3 है इधर 3 नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, इधर 101 है इधर नहीं है तो 101 भी लिखेंगे। तो ये आएगा, यहाँ से यहाँ तक गुणा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये आया। और इसका गुणा करेंगे तो 303, तो ये देखो 32 3 96 9 ये आया, और 32 3 96 ये आया। ये इसका LCM है ये वाला, और ये HCF है। अब ये इस उत्तर की जांच कर रहे हैं हम, तो यहाँ लिखो उत्तर की सत्यता की जांच, उत्तर की सत्यता की जांच। ऐसे ये क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान देना। तो आप यहाँ लिखोगे HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल या दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो HCF हमारे पास है 4 और LCM है हमारे पास ये 96 और दोनों संख्याएं क्या हैं
96 और 401, 404। अब इसका गुणा करो, आंसर सेम आएगा। तो 4 छिंग 24 हासिल 2, 4 नंग 36 38 हासिल 3, और 4 छिंग 24 और 3 27 हासिल 2, और 4 नंग 36 और 2 38। तो ये आया, जितना इधर आएगा इतना ही इधर आएगा ये। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन बताया शेषफल 5 बचता है तो पहले 5 घटा के फिर आपको एचसीएफ निकालना है। तीसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना और उत्तर की जांच करना। अब इसके बाद 2.3 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन जिस टाइप का है उस टाइप का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर अब आपको 4 टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें इस टाइप का आ सकता है, सिद्ध करो √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो इसमें से आप इस टाइप का क्वेश्चन हो, समझ लो अच्छी तरह से, इस टाइप का हो या इस टाइप का हो या इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इस टाइप का हो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, सब एक इसी क्वेश्चन से हो जाएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि रूट के अंदर कौन सी संख्या रूट के अंदर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो रूट के अंदर 5 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 5 है, यहाँ दोनों हैं। तो दोनों में से किसी को एक को अपरिमेय सिद्ध कर दो। तो हमें इसमें मान लो सपोज दैट √5 को ही सिद्ध कर रहे हैं अपरिमेय। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, माना इसमें से रूट के अंदर 5 है, इसको ही कर लो। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय क्यों मान रहे हैं हम, वो इसलिए मान रहे हैं परिमेय कि परिमेय संख्या का तो कोई परिभाषा होती नहीं है। तो जिस चीज़ की परिभाषा नहीं होगी उसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये अपरिमेय या परिमेय है, ठीक है। जिसकी परिभाषा होती है, जैसे किसी का नाम राहुल है तो राहुल के नाम से ही उसको जाना जाता है। अगर उसका नाम नहीं लेंगे तो कैसे पहचान पाएंगे। तो ऐसे ही आप ये देख लीजिए, परिमेय संख्या जो होती है वो फिक्स लिमिट होती है संख्याओं की। अपरिमेय संख्या मतलब अपरिमित संख्या, अपरिमित का मतलब जिसका कोई एंड ना हो, है तो उस संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसीलिए हम अगर अपरिमेय सिद्ध कर रहे हैं तो परिमेय मान के चलेंगे। अगर परिमेय सिद्ध नहीं होगी तो वो अपरिमेय मानी जाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर 2 ही तरह की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में इसमें 2 तरह की संख्या होती हैं, एक होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। और कोई संख्या इसमें नहीं होती। तो हम ये परिमेय सिद्ध करके चल रहे हैं। अगर परिमेय सिद्ध नहीं होगी तो वो अपरिमेय मानी जाएगी, ठीक है। तो माना कि √5 इसमें ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। तो परिमेय है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो अगर तुम्हारी समझ में आए बहुत अच्छा, अगर समझ में नहीं आता तो इसको रट्टा मारो और समझ लो कैसे कैसे लिखा जाता है। और फिर मैं बता दूंगा √5 की जगह √3 आएगा तो क्या लिखा जाएगा, √2 आएगा तो क्या लिखा जाएगा, √7 आएगा तो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो, माना √5 को परिमेय माना तो परिमेय ऐसे लिखा जाता है। अब Q का इधर मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो P बराबर हो जाएगा √5Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² बराबर 5Q²। तो ये समीकरण 1 बना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां से माना अब इसको आप क्या लिखोगे, 5 से P² विभाजित होता है, 5 से P² विभाजित होता है। तो 5 से
p भी विभाजित होगा। समझ लो अच्छी तरह से, हम p और q दोनों को 5 से विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ से देखो 5 से p स्क्वायर विभाजित हो रहा है, तो 5 से p विभाजित होगा, p तो विभाजित कर दिया। अब q की बारी है, तो अब इसको हम लिखेंगे यहाँ से, अब वो 5 से p विभाजित हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, माना p बराबर 5r, जिसमें r है ना एक पूर्णांक है। तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। इसका वर्ग p स्क्वायर, इसका 5 का वर्ग 25 और r का वर्ग r स्क्वायर। ये आया दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 से p स्क्वायर का ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो। तो यहाँ लिखो समीकरण 1 से p स्क्वायर का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह 5q स्क्वायर यहाँ लगाया, और बराबर 25r स्क्वायर। तो 5 से भाग लगाएंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर आएगा 5r स्क्वायर। तो ये तीसरा समीकरण बनेगा। अब जैसे हमने ये लिखा है ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। 5 से p स्क्वायर विभाजित होता है, 5 से q है, 5 से q स्क्वायर विभाजित होता है। तो 5 से q भी विभाजित होगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ 5 से q विभाजित हो रहा है, ठीक है, और यहाँ 5 से p विभाजित हो रहा है, और ये 5 से दोनों विभाजित हो रहे हैं, जबकि दोनों में जैसे परिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं और ऐसी होती हैं, जिसमें एक के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता आंसर में, और यहाँ पे 5 से इसमें उसमें दोनों में भाग जा रहा है, इसीलिए यह मान्यता के विरुद्ध है। यहाँ लिख दो 5 से p तथा q दोनों विभाजित होती हैं, दोनों विभाजित होते हैं, यह मान्यता के विरुद्ध है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में यहाँ सिद्ध कराए √5 या √2 अपरिमेय संख्या है, तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। और इसके साथ √5 के साथ कुछ और हो तो ये स्टेप आगे और लिखना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ √5 की जगह √2 होता तो यहाँ √2, यहाँ √2, यहाँ √2, 2 का वर्ग 2, और यहाँ 2, यहाँ 2, और ये 2 का वर्ग ये 4, और ये 2, और ये 4, और ये फिर 2, और ये 2, ये 2, और ये 2, और ये यहाँ हो जाता √2। तो सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। तो √5 अपरिमेय सिद्ध कर दिया हमने। अब इसके साथ कोई भी संख्या हो, जुड़ रही है, गुणा हो रहा है, भाग लग रहा है, घट रहा है, सब अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः फिर जो दे रखा है √2 + √5 भी अपरिमेय संख्या है।
तो यहाँ पे देखिए, समझ लो अच्छी तरह से ये लिखा गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात केवल और केवल ये है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है अपरिमित। अब कोई भी संख्या अपरिमित है, जैसे सपोज दैट ये है, अब इसमें पूरी संख्या 4 जोड़ दो तो भी भाई अपरिमित ही होगी ये, और √2 जोड़ दो तो भी अपरिमित होगी। और भाग लगा दें इसमें, कुछ 4 से ही भाग लगा दिया हमने, तो भी ये है ना अपरिमित होगी। तो ये आएगा 4 पंजे 20 और 4 8 32, ऐसे आ जाएगा। तो अपरिमित ही प्राप्त होगी ना। तो हम पहले अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। ये तो सिंपल है, ये जो भी दे रखा होता है इसमें से रूट के अंदर देखते हैं क्या है। तो रूट के अंदर जो होती है उसको यहाँ लिख के और ये लिखते हैं, और फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर दोनों साइड का वर्ग करते हैं। फिर ये जो संख्या होती है इससे p² विभाजित होगा तो इससे p भी विभाजित होगा। फिर इसको हम लिखेंगे 5, ये 5 ये ना 5 से p विभाजित हो रहा है, इसीलिए p बराबर 5r होगा। r पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5, इसमें गुणा करेंगे तो ये भी विभाजित होगा। अब इसका वर्ग करेंगे ये, और यहाँ से ये वाला मान उठा के यहाँ लगाया है और गुणा करके ये किया। फिर 5 से q² विभाजित होता है, 5 से q विभाजित होगा, फिर ये दोनों विभाजित होते हैं, इसीलिए √5 अपरिमेय है। तो √5 अपरिमेय सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा है वो आप यहाँ लिखोगे और ये लिखोगे सब, ठीक है। तो आपको रट्टा मारना है इसमें, और कुछ नहीं करना। जितना रट्टा मारेगा जो बच्चा वो सही सही लिखेगा, लिख लिख के देख लेना। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन 80% आता है, तो इसलिए इसको आपको देखना है अच्छी तरह से। और इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन और बता रहा हूं इसका मैं तुम्हें, 49/500। देखो ये है, निम्न परिमेय संख्या, ऐसे लिखा आएगा, निम्न परिमेय संख्या शांत है कि अशांत आवर्ती है, शांत अशांत ज्ञात करो। यदि शांत हो, यदि शांत हो तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार भी ज्ञात करो। ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। देखो, एक मैंने इससे पहले वाला बताया था वो 3 नंबर का, ये आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसको देखना है हमें शांत है अशांत है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हर में, जैसे ये है 49/500, तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है, इसके हर में जो भी संख्या है उसके गुणनखंड करती हैं। तो इसका हर है ना 500 है, इसमें गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग लगाया 250, 2 से लगाया 125, 5 से लगाया 25, 5 से लगाया 5, 5 से लगाया 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैं जो कहने वाला हूँ उस पर गौर करो। 2 2 के 2 है और 5 5 के 3 है। तो अब जो परिमेय संख्या हमें दे रखी होती है उसके हर के गुणनखंड करती हैं, और हर के गुणनखंड में केवल 2 2 के हों या केवल 5 5 के हों या 5 और 2 दोनों के गुणनखंड हों तो शांत होता है। और 5 और 2 के अलावा कोई भी गुणनखंड आ जाए तो वो अशांत आवर्ती होता है। तो ये यहाँ पे 2 के और 5 के हैं, इसीलिए ये शांत आवर्ती है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 49/2 की घात तो 2 है ये, और 5 की घात 3 है। तो यहाँ लिख दो, उपरोक्त परिमेय संख्या, उपरोक्त परिमेय संख्या के हर में ऐसे लिख सकते हो, और हर में 2 तथा 5 के गुणनखंड हैं। अतः शांत आवर्ती है।
ध्यान दीजिए, मैं जो कहने वाला हूँ, मैं ये कह रहा हूँ केवल 2-2 हों इसमें, या केवल 5-5 के हों, या 5 और 2 दोनों हों तो शांत होता है। अगर यहाँ होता 2 गुणा 2 गुणा 2 तो यहाँ कहते इसके हर में केवल 2-2 के गुणनखंड हैं, इसीलिए शांत है। अगर एक 5-5 होता तो यहाँ कहते इसके हर में 5-5 के गुणनखंड हैं, इसीलिए शांत है। और 2 और 5 है तो भी शांत है। ठीक है, अगर शांत होता है तभी दशमलव प्रसार करती हैं, और शांत नहीं होता है तो दशमलव प्रसार नहीं करती। तो अब दशमलव प्रसार और देख लो, और फिर इसके बाद में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार कैसे करते हैं, यहाँ देखो, ये है ना 49 बटे 2 की घात तो 2 है और 5 की घात 3 है। तो हम हर में जो घात होती हैं 2 की और 5 की, इसमें हम ये देखेंगे 5 की घात 3 है तो 2 की घात भी 3 बनाओ। ऐसे हो या ऐसे होता ये, या ये ऐसे होता, तो ध्यान दीजिए इस कंडीशन में तो भाई 2 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये भी 3 घात हो जाएगी, ये भी 3 है। यहाँ करते हम 5 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा, क्योंकि ये 2 की 2 है तो 5 की भी 2 होनी चाहिए। यहाँ 5 की 2 है तो यहाँ 2 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा करते। ये 10 की घात बनानी है नीचे हमें, आप ऐसे समझ लीजिए। तो 2 की घात 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि 2 की घात 3 हो जाएगी और 5 की भी 3 हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। फिर इसको लिख सकते हैं ऐसे ना, 49 में 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे ये, तो ये 98 आएगा। अब ये 10 की घात 3 हुआ, तो 10 की घात 3 का मतलब पीछे से 3 पे दशमलव, तो आप यहाँ लिखोगे ये और ये, यहाँ दशमलव लगाओगे। तो ऐसे आप ये लास्ट क्वेश्चन कर देखोगे। तो आज सेकंड चैप्टर में हमने आपको बताया यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम और उत्तर की जांच करना, और एक √2 √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और लास्ट क्वेश्चन शांत अशांत और उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल थर्ड चैप्टर बताएंगे, और थर्ड चैप्टर बड़ा है इसीलिए 2 दिन में हो पाएगा, क्योंकि उसमें मटेरियल ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।